क्या 18 फरवरी से तुम्हारा पेपर है। आजकल के जो चिंटू पिंटू बेटा यूट्यूबर आ गए हैं ना, उतना इतना सब्सक्राइबर होगा उनके पास, ठीक है। तो जब फिजिक्स में हो जाए डबल इंजन सरकार, तो समझो अब की बार 450 पार। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, हमने कहा हम सबसे बड़ा सेटअप बना के यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा रिजल्ट खोलेंगे। हमारा बच्चा जो हमें इंटरव्यू देगा, दावे के साथ कहते बेटा उसका इंटरव्यू तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जाता है यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, सब पॉसिबल होगा। लेकिन जब तुम्हारे पास लक्ष्य होगा तभी तुम्हारा पॉसिबल होगा। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को शुरू से। तो यूपी बोर्ड के कंट्रोल की कहानी शुरुआत कहां से होती है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आज से 5 साल पहले हमने यूपी बोर्ड को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था। एक व्हाइट बोर्ड से शुरू किया था और उन शिक्षकों के साथ शुरू किया था जिन्हें टॉपर्स फैक्ट्री कहा जाता है। और हमेशा सबसे पहले यूपी बोर्ड में टॉपर देने की कहानी, सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में पढ़ाने की कहानी, आपको विश्वास नहीं होता। कल मैंने एक वीडियो डाली और वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम जानते हैं आपको, हम जानते हैं आपको। क्या समझोगे बेटा तुम हमें? सारा कंट्रोल हम अपने हाथ में लेकर के आज से ये बात कह रहे हैं कि 18 फरवरी से तुम्हारा पेपर है, लेकिन उसके पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट हम तय करेंगे। हम तय करेंगे कि स्टेट में रैंक कौन लाएगा, हम तय करेंगे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रैंक कौन लाएगा, हम तय करेंगे कौन बच्चा टॉपर बनेगा। यह तय करने की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। प्यारे बच्चों, ये जिम्मेदारी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये डेट आई तो उसके बाद तुम घबरा गए, तुम डर गए, तुम्हारे अंदर डिप्रेशन है, तुम्हारे अंदर लगातार परेशानी है, लगातार डर बना हुआ है। लेकिन ये डरने की बात नहीं है। तुम्हारे पास विद्याकुल में ऐसे शिक्षक हैं जिन पर पूरा उत्तर प्रदेश भरोसा करता है, जिन पर पूरा उत्तर प्रदेश ट्रस्ट दिखाता है, जिन पे पूरा उत्तर प्रदेश मन लगा के पढ़ाई करता है और फिर टॉपर बनने की कहानी दिखाता है। आज मैं आपको दिखाता हूं बेटा, पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था हिंदी का, आचार्य ऋषि सर ने क्या इतिहास बनाया पहले आप देखिए। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं, पिछले वर्ष ऋषि सर की क्लास में 75,000 बच्चे लाइव थे। 75,000 बच्चे लाइव। आजकल के जो चिंटू पिंटू बेटा यूट्यूबर आ गए हैं ना, उतना इतना सब्सक्राइबर होगा उनके पास, ठीक है। और ध्यान से देखिए, 75,000 बच्चे लाइव थे और जो टोटल बच्चों ने देखा था वो 6,12,566। यानी आप समझ लो बेटा, यूपी बोर्ड में 15-20 लाख बच्चा है। 20 लाख जो बच्चा है क्लास 12 के अंदर, उस 20 लाख बच्चे में सबके पास मोबाइल नहीं है। जिसके पास भी है वो पढ़ता हमसे है, वो एग्जाम टाइम पढ़ने हमसे आएगा। इसलिए तुमको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने आया हूं कि देखो, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें यही आना है। लेकिन अगर आज आ गए हो तो आज से बेटा तुम्हारे स्टेट टॉपर बनने की कहानी की शुरुआत भी कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने की कहानी शुरुआत कर देंगे। एक दिन पहले आओगे, नंबर अच्छे पा जाओगे, लेकिन टॉपर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। 6,12,000 बच्चों ने देखा था इस वीडियो को। एग्जाम वाले दिन की वीडियो है बेटा, ठीक है। और आप देख लो, 2,55,518 बच्चों ने इस वीडियो के दम पे सब्सक्राइब किया है चैनल को। देख लो बेटा, आपके सामने पूरा डेटा लेकर आ जाया हूं। जितना यूट्यूबर्स का चैनल है उतना बड़ा हमारा एक वीडियो से सब्सक्राइबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यूपी बोर्ड का सारा कंट्रोल लेंगे इस वर्ष। फिर 18 फरवरी को बेटा, 18 फरवरी को जब हिंदी का पेपर देने जाओगे तो देखना ध्यान से, सुबह आपको हिंदी में सबसे ज्यादा भरोसेमंद टीचर आपके सामने खड़े होंगे, आचार्य ऋषि सर। 18 फरवरी के सबसे भरोसेमंद टीचर सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा पाएंगे और सबसे ज्यादा बच्चों को टॉप कराने की जिम्मेदारी लेंगे अपने कंधों पर। इस वर्ष ऋषि सर के मार्गदर्शन में 1.5 से 2 लाख बच्चा लाइव क्लास में पढ़ेगा। 1.5 से 2 लाख बच्चा मैं लिख के दे रहा हूं बेटा। और आज जितना लिख दूंगा ये देख लेना, 17 फरवरी को 18 फरवरी को रिकॉर्ड टूटेंगे, ठीक है। और इस वर्ष ऋषि सर के मार्गदर्शन में 15 लाख बच्चा, यूपी बोर्ड का 15 लाख बच्चा, यूपी बोर्ड का बेटा हिंदी की पढ़ाई इनसे करेगा। ये वादा है मेरा आप सबसे। इसलिए कहता हूं आज से पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पिछले वर्ष बेटा जब आपका इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का लास्ट पेपर था, लास्ट पेपर तक में बच्चों की थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है, वो लोग थोड़ा सा मतलब सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश के अंदर भी सबसे ज्यादा 14,000 बच्चा सोमेश सर के मार्गदर्शन में पढ़ा था बेटा। 1,74,476 सब्सक्राइबर इनकी केवल एक क्लास से आए थे और टोटल व्यूज गए थे बेटा 1,61,853। मेरे बच्चे ध्यान से देख लो, ये वही सोमेश सर है जो आपको इस रूप में दिख रहे हो, लेकिन साक्षात जटाधारी हैं, साक्षात बेटा भगवान शिव का रूप है, साक्षात भोलेनाथ है। इस वर्ष बेटा जो 20 फरवरी को पेपर होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस वर्ष 1 लाख बच्चा पढ़ाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। लाइव में 1 लाख बच्चा ये पढ़ाएंगे। अरे बेटा ये शिक्षक अपने आप में विस्फोटक हैं, अपने आप में बेटा ये सब बारूद के गोले हैं।
जब फटेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश फटेगा। 1 लाख बच्चा लाइव पढ़ाएंगे और 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे जो ऐसे होंगे जो इनके मार्गदर्शन में पढ़कर के इंग्लिश में टॉप करने वाले हैं। अगला बेटा 23 फरवरी को जब मैथ्स की तैयारी होगी तो मैथ्स का सबसे ज्यादा भरोसा आप इस चेहरे पर देखोगे, सबसे ज्यादा भरोसा आप इस चेहरे पर देखोगे। बेटा ये क्या ही बताऊं तुम्हें, 5 से 7 साल हो गए। अपने दीदी से पूछना, अपने बड़े भाई से पूछना, अपने पास पड़ोस में जो बच्चा नौकरी कर रहा है उससे पूछना कि यूपी बोर्ड से अगर मैथ्स पढ़े हो तो किससे पढ़े हो, ऑनलाइन में अगर मैथ्स पढ़े हो तो किससे पढ़े हो, तो तुम्हारे पास केवल एक सवाल, एक जवाब आएगा, वो होगा बेटा सुमित तिवारी सर ने हमें मैथ पढ़ाया है। पिछले वर्ष, हर वर्ष देखो, हम आज ये डेटा मुझे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का कारण है बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले हम सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा बन पाते हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख होता है कि उस बच्चे को हम स्टेट टॉपर नहीं बना पाते, उस बच्चे को हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बना पाते हैं, उस बच्चे के क्या कर देते हैं, थोड़े से नंबर अच्छे कर पाते हैं, हमें मौका ही नहीं देते तुम लोग। इसलिए आज ये बताना जरूरी समझा कि इस वर्ष फिर वही होगा। जब 23 फरवरी को बेटा मैथ का पेपर होगा, जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन मैथ के पेपर वाले दिन सुबह सबसे ज्यादा बच्चा लाइव पढ़ेगा, सबसे ज्यादा वीडियो यूट्यूब के अंदर देखी जाएगी। पिछले वर्ष 14,000 15,000 बच्चा लाइव था बेटा, 20,000 2 लाख कितना लिखा है, हाँ 2,05,695 नया बच्चा आया इस वीडियो के दम पर। तो प्यारे बच्चों, आपको मैथ में 100/100 की तैयारी, बायो में तो बेटा 100/100 लोग कहते थे संभव नहीं है, संकल्प है तो संभव है बेटा। अगर तुम्हारे पास बायो में संकल्प है तो 100/100 संभव है। तो बेटा बायो जैसे सब्जेक्ट में अगर आपका सपना 100/100 का है तो मेरे बच्चे तुम्हारे पास केवल एक ही टीचर हैं, वो है संकल्प तिवारी सर। 23 फरवरी को बेटा जब बायो का पेपर होगा सबसे ज्यादा बच्चा लाइव पढ़ेगा, और वो बच्चा पढ़ने आएगा जिसको बायो में 100 में 100 चाहिए, वो बच्चा पढ़ने आएगा। 25,231 बच्चों को पिछले साल मैक्सिमम लाइव पढ़ाया था एग्जाम वाले दिन, और बेटा 1,43,000 बच्चे बायो के देख के गए थे क्लास को और पूरा पेपर फोड़ के आए थे, और बायो जैसे सब्जेक्ट में 100/100 लाकर दिखाया है। इस वर्ष भी सबसे ज्यादा बच्चे लाइव पढ़ाने का काम करेंगे। प्यारे बच्चों 25 फरवरी को बेटा आपके सबसे प्यारे सर अंकित सर का बेटा केमिस्ट्री का पेपर है। पिछले वर्ष अगर देखें तो 23,000 बच्चा लाइव पढ़ा था, सबसे ज्यादा बच्चे यही पढ़ते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि एग्जाम वाले दिन आते हैं बेटा। अगर तुम आज से आ जाओ, 2-3 महीने पहले आज तुम्हें जब जगाने आया हूं, तुम्हें जब बताने आया हूं कि तुम्हारा लक्ष्य तभी संभव होगा जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य होगा। और लक्ष्य तुम्हारा क्या है, टॉपर बनने का, स्टेट टॉपर बनने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का। यह तब संभव होगा जब तुम्हारे पास यूपी बोर्ड के सबसे टॉप टीचर की टीम होगी, जब यूपी बोर्ड के सबसे टॉप टीचर का मार्गदर्शन होगा। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में 25 फरवरी को अंकित सर जब केमिस्ट्री का पेपर होगा तो उस दिन देख लेना यूपी बोर्ड का सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे, और सबसे ज्यादा पेपर फंसाने का काम, एक एक क्वेश्चन को फंसाने का काम अंकित सर करेंगे। प्यारे बच्चों ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है बेटा। हमने आपसे कहा ना, कल से ही मैं लगातार आपके पास बैक टू बैक आ रहा हूं कि यूपी बोर्ड का सारा कंट्रोल अपने हाथों में है। फिजिक्स में तो बेटा वन स्टॉप सोल्यूशन है, फिजिक्स में तो डबल इंजन की सरकार है। ये फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में बेटा आपके पास है डबल इंजन सरकार, और जब हो डबल इंजन सरकार तो समझ जाओ कि अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार, ठीक है भाई। तो जब फिजिक्स में हो जाए डबल इंजन सरकार तो समझो अब की बार 450 पार, 450 पार बेटा। गुड्डू भैया और आपके मुकेश सर फिजिक्स में पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। 27-28,000 बच्चा पिछले साल लाइव आया था बेटा। हर वर्ष सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा होता है, और सबसे ज्यादा बच्चे यहीं से पढ़ करके टॉपर बनते हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना, 27 फरवरी का अंतिम पेपर, आपके इन्हीं दोनों चेहरे आपका बेड़ा पार कराएंगे। लेकिन आज से अगर जुड़ जाओगे तो फिजिक्स में जो तुम्हारी रूह कांपती है, फिजिक्स में जो तुम्हारा डर लगता है बेटा, जो फिजिक्स में तुम्हारी अंतरात्मा कांप उठती है कि मुझसे डेरिवेशन नहीं बनते, न्यूमेरिकल नहीं बनते, मुझसे कुछ नहीं होता, बेटा सब संभव होगा, सब पॉसिबल होगा। लेकिन जब तुम्हारे पास लक्ष्य होगा तभी तुम्हारा पॉसिबल होगा, लक्ष्य होगा तो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे ज्यादा बच्चे आपको इसी टीम के द्वारा पढ़ते हुए मिलेंगे इस वर्ष की बोर्ड एग्जाम की डेट आने के बाद भी। और समझिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, यही नहीं बेटा, हमने ही एक नई शुरुआत इस वर्ष की थी। इस वर्ष जब 2024-25 का रिजल्ट खुल रहा था, लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, हमने कहा हम सबसे बड़ा सेटअप बना के यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा रिजल्ट खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा था। हमने अपनी बेटा सबसे बड़ी टेक टीम बैठाई थी और ये पूरा सेटअप बनाया था। अनफॉरगेटेबल रिजल्ट था हमारे पास, ऐसा रिजल्ट जिसे कभी यूपी के इतिहास में नहीं भुलाया जा सकता है।
हम लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हर जिलों के जनपद के बच्चों का रिजल्ट देख रहे थे, वो चाहे मैनपुरी, महोबा, महाराजगंज, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, कासगंज, कन्नौज, झांसी। आप कहां से हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना। इन जिलों में आपका नाम कौन से जिले से आता है मुझे कमेंट करके बताना। कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, कुशीनगर, लखनऊ, आप कहां से हो मेरे बच्चे। इस वर्ष बेटा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ये माला उस दिन तो हमें पहनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन आकर के बेटा वो ये माला मैं तुम्हारे गले में डालूंगा। टॉपर बनो, स्टेट टॉपर बनो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो, इस माला के हकदार तुम होगे। किस जिले से बताना। सारे जिलों का रिजल्ट इस वर्ष भी खोलेंगे। इस वर्ष बेटा इससे बड़ा सेटअप बनाएंगे। इस वर्ष पूरा हमारा रिजल्ट रूम बनेगा, रिजल्ट रूम से लाइव होंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा रिजल्ट देखेंगे, 26 लाख 25 लाख बच्चों का रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से बेटा हमने हर जिले का रिजल्ट देखा था। आप देख लिए कोई ऐसा जिला नहीं जो विद्याकुल से हिला नहीं। मेरे बच्चे यहां पे देख लो, बलिया, बहराइच, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, बागपत, बलरामपुर, बांदा, लगातार रिजल्ट खुल रहा था। सबसे बड़ा रिजल्ट सेलिब्रेशन, सबसे बड़ा रिजल्ट देखने का काम हमारी टीम विद्याकुल ने किया था। और इसके लिए मैं थैंक यू सो मच करूंगा बेटा अपनी टेक टीम को, जो दिन रात मेहनत करके मेरे हर सपने को पूरा करती है। मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है। मुझे अपने बच्चों की नीड पता चलती है, मैं अपनी टीम को देता हूं, टीम नीड को पूरा करती है। बेटा इस वर्ष भी हम सबसे बड़ा रिजल्ट खोलेंगे, सबसे बड़ा रिजल्ट। और ये रिजल्ट ही नहीं खोला बेटा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ खड़े थे तो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हम खड़े होंगे। कोई नहीं आएगा। लोगों को बेटा दुकानें चलानी है, लोगों को अपना धंधा चलाना है। हम धंधा चलाने नहीं आए हैं, हम व्यूज और लाइक के लिए नहीं मरते हैं। हम तुम्हें केवल बताने आए हैं बेटा कि उस दिन मत पछताना जब रिजल्ट आ जाए, कोई पछतावा नहीं बचेगा। हो अल्लाह करने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान समझो, जब तुम्हारे दुख की घड़ी थी, पिछले वर्ष के बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे सारे बच्चे टॉपर बन गए। स्टेट रैंक 1 हमारी नहीं आई, स्टेट रैंक 2 हमारी नहीं आई, लेकिन हमारे पास 1000 रैंक आई। हमारे 1000 बच्चे स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंकर बने। प्यारे बच्चों, जब तुम्हारे दुख की घड़ी थी कोई नहीं आया, लोग बंद एसी कमरे में खड़े थे, लोगों को हवा ही नहीं लगी थी। हम उसी बोर्ड ऑफिस के सामने आपके लिए सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन किया, सबसे बड़ा बेटा संघर्ष हमने आपके लिए किया। आज तक के इतिहास में 1947 से जब से भारत आजाद हुआ है, आज तक किसी भी संस्थान ने और किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी प्राइवेट, किसी भी संस्थान ने बेटा आज तक यूपी बोर्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन देने का काम नहीं किया। हमारी विद्याकुल की पूरी टीम यूपी बोर्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दे रही थी। जब लोग घरों में एसी में सो रहे थे, जब लोग बेटा मजे कर रहे थे, उस समय हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। हम लोगों ने बेटा बच्चों के लिए लाठियां तक खाई, क्योंकि हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ था। लोग उस समय जश्न मना रहे थे। किस बात का जश्न मना रहे थे? कि उनके एक बच्चे का स्टेट रैंक 1 आ गया। एक उनका नहीं था, क्योंकि वो बच्चा कई लोगों में बटा था। बेटा ये लोग क्या करें, नहीं तो आजकल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आ जाए ना, तो उस रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के चीथड़े उड़ा दे। और बच्चा बेचारा करे क्या, आधा उसको इंटरव्यू देता, आधा उसको देता, आधा उसको देता। वास्तव में बच्चों कई जगह से पड़ा होता है, इसलिए ऐसा होता है। हमारा बच्चा जो हमें इंटरव्यू देगा, दावे के साथ कहते बेटा उसका इंटरव्यू तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा बच्चा है, वो केवल हमसे पढ़ा है, वो केवल हमें इंटरव्यू देता है। बेटा तुम्हारे लिए हमने संघर्ष किया। देख लो, जो चेहरे हमेशा बेटा तुम्हारे सामने खिलखिलाते हुए दिखते हैं, वो चेहरे धूप में एकदम काले लाल पड़ गए, लेकिन तुम्हारे लिए संघर्ष करते रहे बेटा। आयोग को हमने ये ज्ञापन दिया, आयोग तक अपना ज्ञापन पहुंचाया। आज मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं जब तुम्हारा कल टाइम टेबल आया तो मैं यूपीएमएसपी की साइट पर गया, और मुझे वो साइट देख करके बेटा इतनी खुशी हुई। और पिछले साल का बेटा हमने आंदोलन में जो 5 मांगे उठाई थी, उसमें 2 मांगे ये भी थी कि अपनी वेबसाइट को सुधार लिया जाए। यूपी बोर्ड होश में आओ, अपनी वेबसाइट को सुधारो। आज डिजिटलीकरण हुआ है। आज यूपी बोर्ड वेबसाइट की इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उनका ट्विटर अकाउंट है, उनकी वेबसाइट में सारी चीजें अपडेट हो गई। थैंक यू सो मच भगवती सिंह जी, आपका थैंक यू सो मच। आपने उस बात को समझा और बच्चों के लिए इतना अच्छा किया। लेकिन ये आवाज उठाने वाले हम थे, हम गए थे आपके पास ज्ञापन लेकर के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन किया। और यही नहीं बेटा, यही नहीं, इसके बाद जब बात आती है कि आपके बच्चों का तो रिजल्ट भी खराब हो गया था, नहीं, हमने बच्चों को सबसे ज्यादा टॉपर भी बनाया। हमारे पास रैंक 1 नहीं थी, हमारे पास रैंक 2 नहीं थी, क्योंकि वो हमारी नहीं थी। शायद हो सकता हमसे 1-2 सब्जेक्ट पढ़ी हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ी हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ी हो। हम उसको अपना बच्चा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बेटा वो सबसे पढ़ी होती है, ठीक है।
मेहनत करे बच्चे, रैंक 1 रैंक 2 लाए, अच्छी बात है। हम उस दिन इंटरव्यू लेंगे रैंक 1 का जब वो बच्चा खुद से हमारे पास आएगा और बोलेगा सर मैंने आपकी इस बैच से पढ़ाई की है, तब हम बोलेंगे ठीक है बेटा आओ हम आपका इंटरव्यू करते हैं। पिछले वर्ष का बेटा जब हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो पिछले वर्ष हमारे पास लगभग ये एग्जाम के दूसरे दिन का मेरा सेशन है, 498 प्लस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर थे, 498 प्लस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट एंड बेटा स्टेट टॉपर बच्चे जो हमारे पास आए थे। बाद में टीम ने जो ओवरऑल कैलकुलेशन किया था वो 600-700 के आसपास था। फिर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है, अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है तो वो पॉसिबल है। लक्ष्य है तो पॉसिबल कैसे है? अभी 2-3 महीने बचे हैं और इस 2-3 महीने में तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए बेटा रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और जब तुम रात दिन मेहनत करोगे तो तुम टॉपर 100% बनोगे। और फिर आप सबसे बेटा कहता हूं कि परीक्षा की डेट दे के डरो मत, हम खड़े हैं, जब तक हम खड़े हैं तब तक यूपी बोर्ड का सारा कंट्रोल हमारे हाथों में है। और बेटा ये टॉपर देने वाली गद्दी है, जहां से आज मैं तुम्हें संबोधित करने आया हूं, तुम्हें ये डेटा दिखाने आया हूं, ये टॉपर देने वाली गद्दी है। यहां पर कभी डराया नहीं जाता, यहां पर बेटा हमेशा आपका मनोबल बढ़ाया जाता है। यहां पर बताया जाता है यू कैन डू एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर मादा है तो बेटा कुछ भी कर सकते हो। लक्ष्य होगा तो पॉसिबल होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो 18 फरवरी से बेटा इन तारीखों को देखकर मुस्कुराइए और मन से कहिए कि हर दिन जो था उससे बेहतर आज है और जो आज है इससे बेहतर आने वाला कल होगा। और हर दिन बेटा ऐसा लगना चाहिए कि आपकी खुशी बढ़ती जा रही है और ये खुशी बढ़ती जानी चाहिए। तो मुस्कुराइए। आप विद्याकुल में पढ़ रहे हैं, आप उस संस्थान में पढ़ रहे हैं जिसके हाथों में यूपी बोर्ड का कंट्रोल है, जो जब जहां से चाहते हैं बेटा बच्चों को टॉपर बनाना जानते हैं, बच्चों के साथ रात दिन मेहनत करना जानते हैं, बच्चों के लिए संघर्ष करना जानते हैं, बच्चों के लिए अपने खून पसीने रक्त की एक एक कतरे को कुर्बान करना जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आज से लग जाइए। इस वीडियो के बाद 9 तारीख को बेटा लक्ष्य बैच को लॉन्च करने आ रहा हूं आप सबके बीच में। यूपी बोर्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल नंबर 1 क्रैश कोर्स, लेजेंडरी क्रैश कोर्स लक्ष्य बैच लेकर आ रहा हूं लॉन्च। और लॉन्च के बाद और प्यारे बच्चों उसके बाद बस मेहनत करने में लग जाना है। बस एक बात की शिकायत थी जो आज तुमसे खुलकर बोल दी है कि मेरे पास आओगे बेटा, इस दिन आओगे, जिस दिन पेपर होगा उस दिन आओगे और फिर कहोगे सर हम टॉपर नहीं बन पाए। तो मेरे पास हिंदी पढ़ने 18 फरवरी की सुबह आओगे, तो हमारे पास इंग्लिश पढ़ने 20 फरवरी की सुबह आओगे जब हम सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो हमारे पास मैथ पढ़ने 23 फरवरी की सुबह आओगे जब हम सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तुम हमारे पास बायो पढ़ने 23 फरवरी की सुबह आओगे जब हम सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने 25 फरवरी की सुबह आओगे जब हम सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। और फिर तुम कहोगे बेटा अरे सर हमारे नंबर कम आए हैं, तो बेटा मैं उस दिन के लिए जिम्मेदारी नहीं लूंगा। उस दिन तुम्हें यही कहूंगा कि ठीक है तुम आज के दिन आ गए, आज तो तुम्हें समझ में आया, लेकिन अब बेटा मैं तुम्हारे साथ यही कर सकता हूं, तुम्हें पास करवा सकता हूं, तुम्हें स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना नहीं पूरा करवा सकता। ठीक है, तो मेरे पास फिजिक्स पढ़ने 27 फरवरी को आओगे। इस चेहरे पे भरोसा कब करोगे? जब 27 फरवरी आ जाएगी। क्या हो सकता उस दिन? कुछ नहीं हो पाएगा उस दिन बेटा, बस यही होगा। अच्छा उस दिन फिर यही होगा कि प्यारे बच्चों ठीक है पास होगे। पास होना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है क्लास 12th में स्टेट टॉपर बनने का, तुम्हारा लक्ष्य है क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, तुम्हारा लक्ष्य है क्लास 12th पास आउट करने के बाद देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तुम्हारा लक्ष्य है क्लास 12th पास आउट करने के बाद देश की विभिन्न सेनाओं में जाने का, तुम्हारा लक्ष्य है बेटा क्लास 12 पास आउट होने के बाद अपने माता पिता परिवारजनों से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का। तो प्यारे बच्चों मिलता हूं आप सबसे 9 नवंबर रात 8 बजे। आप सभी का आमंत्रण है, आप सभी का निमंत्रण है, आप सभी आइएगा, अपने साथ अपने सभी दोस्तों को लेकर आइएगा। इस वर्ष का सबसे बड़ा लॉन्च सेशन बनाएंगे, आप सभी आमंत्रित हैं हमारे इस लक्ष्य बैच के लॉन्च सेशन में। मिलते हैं आप सभी